हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आर यू वेरी हैप्पी। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत व्याकरण। हम मंगलम पाठ पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर, और दूसरा चैप्टर लाने से पहले हम सोचे क्या कि कुछ संस्कृत का व्याकरण भी बता दें, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका सब्जेक्टिव तो नहीं पूछे जाते हैं इस व्याकरण से, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस पे भी ध्यान देना है। तो हम पढ़ेंगे आज लकार। लकार पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, क्रिया प्रकरण के बारे में। क्रिया प्रकरण यहाँ से देखिए कि सबसे वजह है कि यहाँ से पढ़ाने का मेरा एक ही वजह है कि आपका जो है ना थोड़ा बेसिक से समझ में आए, ताकि आप जो है ना लकार को अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए हम यहाँ से लाए हैं। तो आज का क्लास क्या बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो फिर हमको बताइएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए कि हम लिखे हैं क्रिया प्रकरण। ठीक, आज पढ़ेंगे क्या, संस्कृत। हम पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में सबसे पहले पढ़ेंगे तिगंत। इसको बोलते हैं तिगंत पद। क्रिया प्रकरण में पढ़ेंगे तिगंत पद, ठीक ना। तो तिगंत पद पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जो है ना कि धातु जानना पड़ेगा। संस्कृत पढ़ेंगे तो धातु जानेंगे, धातु क्या होते हैं। तो जाइए ना, तो पहले धातु देख लेते हैं। धातु देखिए, धातु होते क्या है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु अब इन्हें समझ लीजिएगा केमिस्ट्री वाला कि लोहा, टीना, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम, वो सब नहीं समझना है, ठीक ना। चांदी हो गया, कॉपर हो गया, वो धातु नहीं। यहाँ पे दूसरा धातु का बात बोल रहे हैं, ठीक ना। ये व्याकरण है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है मेरे भाई। तो सबसे पहले देखिए तिगंत पद में हम धातु को जानेंगे। तो धातु देखिए कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब क्रिया, क्रिया, आप क्रिया अगर व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो राजा सर पढ़ा रहे हैं व्याकरण, ठीक ना, हिंदी व्याकरण आप पढ़िए, तभी भी आपको समझ में आएंगे। जब देखिए कि जब तक आप व्याकरण को भी अच्छे से नहीं समझिएगा तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप व्याकरण का भी क्लास कंटिन्यू कीजिए। और ये सभी देखिए, हम तो सिर्फ ये लाए हैं कि आपको समझने के लिए, कि कम समय है तो मार्क्स अधिक आने के लिए हम आपको मेन टॉपिक पढ़ाएंगे। बाकी आपको जो है कि बेसिक से पढ़ना है तो आपको राजा सर का वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए कि मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। जैसे में देख लीजिए हम लिखे हैं भू। अब भू क्या, भू मतलब होते हैं होना, होना। गम, गम मतलब होते हैं जाना। पा मतलब पीना या पानी, पीना, ठीक ना। पीना इसको रखिए, पानी नहीं, पीना, ठीक। उसके बाद देखिए अस्था। अस्था मतलब होता है ठहरना, जैसे ठहरो, अस्थो मतलब ठहरना, ठीक ना। आगे देखिए, अब हम जानेंगे तिगंत पद के बारे में। क्या जानेंगे, तिगंत पद के बारे में। देखते कहते हैं कि धातुओं में तिगंत, धातुओं में तिगंत विभक्तियां लकार, विभक्तियां लकार जो क्रिया के पद को बताता है। क्या समझे, तिगंत उसे कहते हैं जो विभक्तियों के लकार को बताते हैं। जैसे भावती, जैसे कहते हैं भावती, गच्छति, पिबतु, तिष्ठते इत्यादि, मान लीजिए ना, इत्यादि, पीवती, गच्छति, धावती, खादती, पीवती, जो भी मान लीजिए, जो भी लकार आते हैं उसी को क्या कहते हैं, तिगंत पद कहते हैं, ठीक ना। आप ये समझ गए। आगे देखिए कि जानेंगे धातु के, जब देखिए धातु, यहाँ पे पहले फिगर में देखिए, हम धातु को जाने। धातु, आप धातु जानेंगे ना कई प्रकार के होते हैं। तो धातु होते हैं दो प्रकार से, पहला होते हैं सकर्मक और दूसरा क्या होते हैं, अकर्मक। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो आइए हम सबसे पहले सकर्मक के बारे में क्या करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सकर्मक धातु, जिसमें व्यापार और फल, व्यापार और फल अलग अलग, देखिए अलग अलग है लिखा, अलग अलग रहे, जिसमें व्यापार और फल अलग अलग रहे। अब आप कहिएगा व्यापार फल, इसमें हम समझने आए। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे देख लिए, ये हम बताएं आपको कि जिसमें व्यापार और फल अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि बालक, बालक दूध पीता है। आप कुछ भी उदाहरण ले लीजिए, राम दूध पीता है, लड़का दूध पीता है, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ देखिए कि बालक दूध पीता है, तो हम लिखे हैं इसका संस्कृत में बालक दुग्धम पीवती, बालक दुग्धम पीवती। दूध का होता है दुग्धम, बालक का होता है ये लकार बालक। जब आपको पढ़ाएंगे ना विभक्ति, बालक बालको, बालक बालकम बालको, ये आपको पढ़ाएंगे ना जब, तब आपको समझ में आएगा। उससे भी ऑब्जेक्टिव आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी पढ़ाएंगे, विभक्तियां भी आपको। तो यहाँ पे देखिए बालक दुग्धम पीवती, तो इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, इसमें इस वाक्य में पीवती, यहाँ पे पीवती देखिए है ना, पीवती, ये पीवती,
बोल रहे हैं कि इस वाक्य में पीवती क्रिया का व्यापार है। पी जो रहा है ये क्रिया का क्या है, व्यापार बालक में है। देखिए क्रिया का व्यापार जो है बालक में, अब बालकन पी रहा है दूध, दूध जो पी रहा है, पीने का जो काम कर रहा है बालक, बालकन कर रहा है दूध पीने का काम। तो देखिए कि बोल रहे हैं कि इस क्रिया में पीवती क्रिया का व्यापार बालक में है, बालक में है, तथा पीने का फल, अब देखिए पीने का फल दूध में है। अब पी रहे हैं किसको, दूधे को पी रहे हैं, तो पीने का फल किस में, दूध में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पा धातु सकर्मक है। इसमें जो है कि पा धातु क्या सकर्मक है। तो ये देखिए कि पा धातु क्या हो गया, सकर्मक। आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आप जानिए अकर्मक के बारे में। अकर्मक के बारे में जानिए जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं हो। इसमें देखिए कि थे कि यहाँ पे जिसमें व्यापार और फल दोनों की अपेक्षा हो, लेकिन इसमें क्या करें, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं हो, कर्म कोनो काम करने की अपेक्षा नहीं हो, ठीक ना। उसके बाद देखिए तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों एक ही में हो। क्रिया का व्यापार, ठीक ना, क्रिया का व्यापार और फल दोनों में क्या, जैसे क्रिया मतलब यहाँ पे बताए ना कि बालक दूध पीता है, बालक मतलब क्या, क्रिया में आ गए। देखिए क्रिया का व्यापार बालक कर रहे हैं और दूध जो पीने है, पीने का फल जो हो रहा है ये दूध में हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं जिसमें अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग थे, दूध और पीवती ये दोनों अलग थे, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि व्यापार और फल दोनों क्या एक ही में हो रहे हो। तो जैसे में ले लीजिए महेश, महेश हंसता है। अब देखिए कि महेश हंसता है, इसका संस्कृत में होंगे महेशे हसती, महेशे हसती। तो इसमें देखिए कि इसका समझिए, इसमें हंसना, देखिए हंसना का काम और हंसाने का भी काम। देखिए हंसना का काम और हंसना, हंसने और हंसना। जैसे मान लीजिए हम हंस रहे हैं, तो मतलब क्या, हम हंस रहे हैं और खुदे से हंसा भी रहे हैं हम अपने आप को, क्या समझे, हम हंस भी रहे हैं और खुदे से हम क्या रहे, हंसना भी कर रहे हैं। मतलब हंसने का भी काम और हंसना भी, हंसने का काम भी कर रहे हैं, हंसने का काम भी, और हंसना भी हम ही में हो रहा है, हंसना भी हम ही को पड़ रहा है और हंसने भी हम ही में काम हो रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे होंगे, हम मालूम है, लेकिन देखिए हंसने, हंसने मतलब क्या, हंसने, हंस रहे हैं और हंसना, अब किस वजह से हंस रहे, वो हंसना, हंसना भी खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, हंसना भी और हंसने का भी कार्य, हंसने का कार्य कर रहे हैं, हंसने का कार्य कर रहे हैं और हंसना, हंस रहे हैं, क्या समझे, हंस दोनों महेश में ही है। देखिए महेश में ही है दोनों, इसलिए कह सकते हैं कि हंसना, हास जो है, हास ये धातु क्या है, अकर्मक है, क्या समझे, हास जो है ये धातु अकर्मक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो क्या प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए आगे जानते हैं कि देखिए कि हम सकर्मक अकर्मक के भी बारे में जान गए, धातु के भी बारे में जान गए, क्या अब हम जानेंगे क्या संस्कृत में लकार बोध कितने प्रकार के होते हैं। हम जो लकार पढ़ेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो वो देखिए कि संस्कृत जो है कि 10 लकार होते हैं। संस्कृत काल बोध में देखिए कि काल बोध में कितने 10 लकार होते हैं, 10 लकार। आपसे ऑब्जेक्टिव में हो सकता है यदि पूछ ले कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि 10, ठीक ना। आगे देखिए लकार कौन कौन होते हैं 10। पहला देखिए लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, लिरिट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लुंग लकार और क्या लिरिंग लकार, क्या समझे, लिरिंग लकार। ये क्या 10 लकार है, जिसमें कि देखिए कि अब ये 10 है, 10 इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसमें से जो है ना कि बिहार बोर्ड मैट्रिक वालों के लिए अक्सर कर 5 ही लकार से पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान में, हम सिर्फ 5 ही लकार का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इस लकार में 3 पुरुष होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए लकार का वर्णन करने से पहले हमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट बात वो जान लेना अति आवश्यक है। सबसे पहले देखिए कि इस लकार में क्या 3 पुरुष होते हैं। अब कौन कौन पुरुष होते हैं, तो पहला देखिए प्रथम पुरुष है ना, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा क्या उत्तम पुरुष। ये 3 चीज जानना पड़ता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक पुरुष का 3 वचन। अब देखिए कि एगो पुरुष ये प्रथम पुरुष, तो इसका भी होते हैं 3 वचन, मध्यम पुरुष तो इसका भी 3 वचन होते हैं, उत्तम पुरुष भी इसका भी 3 वचन। तो देखिए कि पहला वचन होते हैं एक वचन, दूसरा होते हैं द्विवचन, तीसरा क्या होते हैं बहुवचन, ठीक ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए हम अब जानते हैं
लट लकार के बारे में, पहला के बारे में जानेंगे लट लकार। यहाँ क्या है? लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो अभी चल रहा है, क्या जो अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो हम इसका थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं कि देखिए कि जिस वाक्य में वर्तमान समय, हम बोले ना आपको वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहे, वर्तमान समय मतलब जो अभी चल रहे हैं, वर्तमान समय बीत रहा का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। उम्मीद है कि ये आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जैसे में आप देख लीजिए लट लकार में कि अमित जाता है, मतलब क्या? अमित गच्छति। आप ये नहीं समझेंगे, आपको जब हम लकार बताएंगे कैसे बनाया जाता है तो आप समझिएगा। जैसे में हम लिखे हैं कि अमित गच्छति, मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ। ये देखिए कि आप लड़का अगर है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं खाता हूँ। यदि कोई लड़की है तो वो भी बोलेंगे क्या? कि मैं खाती हूँ। वो नहीं बोलेगा कि मैं खाता हूँ, वो क्या बोलेंगे? मैं खाती हूँ। जैसे बोले कि मम्मी बोलेगी क्या कर रही है रे, तो बोले क्या? मैं खाती हूँ। ये नहीं बोलेगा मैं खाता हूँ, नहीं बोलेंगे वो। मतलब अगर लड़की रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे तो क्या? मैं खाती हूँ। अगर पुल्लिंग रहेंगे, लड़का रहेंगे तो क्या? मैं खाता हूँ। ठीक ना? तो इसका होता है अहम खादामी, सॉरी, हाँ ठीक है, मैं खाता हूँ अहम खादामी। अब आप बोलिएगा कि यहाँ अमित गच्छति मतलब यहाँ ती लगा दिए हैं, यहाँ पे खादामी, ये भी आपको समझाएंगे आगे। देखिए यहाँ पे या लड़का हो या लड़की, लेकिन होगा क्या? जहाँ भी मैं लग जाएगा वहां पे क्या हो जाएंगे? खादामी ही होंगे। अब कैसे होंगे तो आगे देखिए। सबसे पहले क्या? लट लकार को बस जानते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ इस तरह से बॉक्स अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसमें देखिए कि लकार, देखिए हम बता ना कि 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले देखिए 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष है। उसके बाद देखिए लकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम आपको बोले ना कि प्रत्येक पुरुष का 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष का देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, मध्यम पुरुष का भी देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उत्तम पुरुष का भी देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप यहाँ तक समझे। उसके बाद देखिए कि इसको याद कैसे रखना है। तीता अंति सीथा थो आमी आवा अम। ये लट लकार वर्तमान का। एक बार में बोलिए तीता अंति सीथा थो आमी आवा अम। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ये याद नहीं रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि तीता अंति, कितना आसान है, तीता अंति सीथा थो आमी आवा अम। अगर किधर जा रहे हैं, कॉपी नहीं है तो एगो पर्चे में लिख लिए या तो हाथे में लिख, तनी होता है तीता अंति सीथा थो आमी आवा अम, हाथों में अट जाएगा। किधर घूमने जा रहे हैं कि लिख लिए, लट लकार का है वर्तमान काल का। जा रहे हैं, एक बार बोल जा चुपचाप तीता अंति सीता, तो जरूर बोलो मन में अपना बोल रहे हैं तीता अंति सीता, तो लकार याद करने का। जब आपका याद हो जाएगा तो आप सब खुदे समझ जाइएगा। तो ये याद है कि हाथ में लिख लीजिए, तनी तक तो लकारे होगा। इसको बोलते हैं तीता अंति सीता थो आमी आवा आमा, मतलब ये आप बोलते बोलते ये याद कर सकते हैं। ठीक ना, ये उतना कोई भारी नहीं। उसके बाद आप तो बोल दीजिएगा कि तीता अंति सीता थो आमी आवा आमा, ये हम समझ गए। उसके बाद आप बोलिएगा कि सा तो ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम और वयम, ये क्या है ये भी आप देख लीजिए। जैसे आपको बोल रहे हैं कि वो दोनों जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? वे लोग जाते हैं। ठीक, हम जाते हैं। ठीक, वह जाता है, तो आप कैसे बनाएगा? वही है कि जो वाक्य यूज आते हैं ना, वही ये नो है वाक्य यूज में आने वाले। जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, अक्सर यही वर्ड का हर कोई व्यक्ति यूज करते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, तुम दोनों, तुम लोग। उसके बाद मैं, हम दोनों, हम लोग। यही बोलते हैं कि हम दोनों को जांच के हम लोग जा रहे हैं, मतलब झुंड है तो हम लोग जा रहे हैं। क्या समझे? अगर अकेला है तो हम जा रहे हैं। अगर किसी को बोले तुम जा रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो, 2 व्यक्ति के, तुम लोग, अगर झुंड है तो तुम लोग जा रहे हो। क्या समझे? उसी प्रकार से। तो ये देखिए कि सह का होता है वह, यहाँ पे लिखे सह का वह, तो मन वे दोनों, ते मन वे लोग। ये सब आप हाथ में रख लिए घूमते घूमते। एक बार इसको याद सिर्फ कर लीजिए, समझिए कि आपका पूरे लकार में जो है ना टेंशन है खत्म।
इसको अब ये नहीं कि ये लकार में याद कर लिए तो पूरे टेंशन खत्म ना। ये 9 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 को आपको याद रखना। देखिए स मने वे, तो मने वे दोनों, ते मने वे लोग, उसके बाद तुम मने तुम, युवाम मतलब क्या, तुम दोनों, युयम मतलब तुम लोग, उसके बाद अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। आप बोलिए कि अब हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक ना, बहुत जल्दी बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं खाता हूँ, ले लेते हैं मैं खाता हूँ। सबसे पहले मैं खाता हूँ तो सबसे पहले लेंगे एक बगल से हम बताएंगे खाता पे, वह खाता है, खाता है, ठीक। उसके बाद वे दोनों, वे दोनों, दोनों खाते हैं, खाते हैं, ठीक। वे लोग, वे लोग खाते हैं, खाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कि तुम खाते हो, तुम खाते हो, किसी को पूछ रहे हैं तुम दोनों पे, तुम दोनों, दोनों खाते हो, खाते हो। उसके बाद देखिए तुम लोग, तुम लोग खाते हो, खाते हो, तुम लोग क्या खाते हो। उसके बाद देखिए मैं खाता हूँ। उसके बाद देखिए हम दोनों खाते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग खाते हैं, खाते हैं। यहाँ तक आप समझे ना समझे। अब आगे देखिए, आगे देखिए जैसे वह का क्या है, स। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे है ना वह मतलब स। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे ध्यान लिख लीजिए, वह मना होता है स, तो मना वे दोनों, ते मतलब वे लोग। ये आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। हम देखिए स, वह खाता है तो वह क्या खाता का खाद, खाद, खाना का मतलब होता है खाद, खाता का खाद, खाद। आप देखिए कि यहाँ पे कैसे लगाना है, ती, खाद दे दिए, ओकरा बाद देखिए ती अंतिम में लगा देंगे, ती, खाद ती, ठीक। उसके बाद देखिए तो मतलब क्या होता है, वे दोनों, तो खाद लगा देना यहाँ पे, पहले खाद लगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ती के बाद तो यहाँ पे त दे देंगे, अब बिंदा दे देंगे, हलंत दे देंगे, सॉरी हलंत नहीं, यहाँ विसर्ग दे देंगे। तो मतलब क्या होगा, देखिए तो दिए, तो के जगह पे, ठीक। उसके बाद देखिए कि खाद लगाएं, उसके बाद त, खाद त। अब देखिए कि वह खाता है तो स खादती, वे दोनों खाते हैं तो क्या, तो खादती। अब देखिए कि वे लोग खाते हैं तो ते, खाद पहले लगाना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ क्या खाद अंति, तो देखिए ओ के जगह पे जो है ना आकर दे दीजिए, उसके बाद नती दे दीजिए, खादंती। देखिए ते खादंती। आप देखिए कि आप कहिएगा ओ के जगह पे ए, तो जैसे ओ मतलब का मात्रा जो पढ़ते हैं आप, तो ओ को क्या लिखते हैं, आकर लिखते हैं ना, ओ आकर। तो उसी प्रकार से ओ के जगह पे दे दें क्या, आकर। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, खदांती, स खादती, तो खादता, ते खादंती। आप यहाँ तक समझे। आप देखिए कि प्रथम पुरुष का ये तीनों है, क्या है ये, प्रथम पुरुष का ये तीनों है। तो आप ये प्रथम पुरुष समझ गए। आप देखिए कि मध्यम पुरुष में आइए, त्वम खाद, पहले खाद लगा दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए त्वम है ना, त्वम, यहाँ सी है, खाद सी, खाद यहाँ पे सी लगा देना है, खाद सी, समझे। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं कि आप देखिए यहाँ पे जाओ, देखिए तुम दोनों है ना, युवाम है तुम दोनों का, यहाँ पे लिखना युवाम लगाए। उसके बाद यहाँ पे खाद लिखिए। उसके बाद देखिए कि सी थ है तो थ दीजिए, यहाँ विसर्ग दे दीजिए, खाद थ हुआ। देखिए यहाँ पे खाद थ हुआ ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे युयम, ये भी है, यहाँ पे है ना युयम। यहाँ देखिए तुम लोग का युयम हुआ, देखिए युयम हुआ ना। उसके बाद यहाँ पे खाद लगा देना है, क्या खाद लगाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे
क्या है, बहुवचन है मध्यम पुरुष का। देखिए बहुवचन मध्यम पुरुष का है ना, यहाँ पे बहुवचन था, तो यहाँ खाद थ लगा देना है, ये हो गया खाद था हम लोग। अब देखिए कि आइए उत्तम पुरुष के प्रथम वचन, एक वचन, क्या उत्तम पुरुष के एक वचन में आइए, तो जैसे कि मैं का क्या होता, अहम, अहम, अहम लिखे, उसके बाद यहाँ पे लगाइए खाद, खाद लगाएं, उसके बाद देखिए कि अहम, अहम में देखिए यहाँ पे क्या है, अहम, यहाँ पे देखिए अहम है, खदामी, खदामी, देखिए मी, आमी, आमी, और देखिए ओ है, ओ अब हटाइए आकर है, आमी, खदामी, आमी, खदामी, देखिए यहाँ पे अहम खदामी है ना, खदामी, यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखिए हम दोनों क्या हो जाएंगे, हम दोनों का देखिए यहाँ पे हम दोनों, यहीं पे है ना हम दोनों, आवाम, 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 आवाम लिख दिए, उसके बाद खाद लिख दिए, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आवाम, यहाँ पे देखिए आव, खाद, आमी आवा है ना, आमी आवा, आवा, तो मतलब क्या, खदा व, आमी आवा अमा, खदावा, खदावा हो गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएंगे, वयम, 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 और उसके बाद यहाँ पे ये हलंत देना है, जहाँ पे भी है सब में हलंत देना, मो जहाँ पे लगा है सब में हलंत देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाद लिखिए, उसके बाद देखिए आम, आम, तो मतलब आम, क्या समझे। अब आपको हम पढ़ के बताते हैं, जैसे वह खाता है, स खादती, वे दोनों खाते हैं, तो खादता, वे लोग खाते, ते खादंती, है ना। उसके बाद कि तुम खाते हो, तुम खादसी, है ना, खादसी। उसके बाद कि तुम दोनों खाते हो, युयम, सॉरी युयाम, युयाम खादथा। उसके बाद कि तुम लोग खाते हो, मतलब क्या, युयम खादथा, युयम खादथा। उसके बाद देखिए मैं खाता हूँ, अहम खदामी। उसके बाद हम दोनों खाते हैं, आवाम खदावा। उसके बाद हम लोग खाते हैं, तो मतलब क्या, वयम खदाम। यहाँ तक आप समझे। आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछेंगे, हम आपको वाक्य बनाने के लिए ये आपको समझाएं, ठीक ना, ये आपको हम वाक्य बनाने के लिए समझाएं। आपसे देखिए पूछेंगे क्या, आपसे पूछेंगे लट लकार, लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन ये हो गया। अब बहुवचन में आप ध्यान देखिए कि पठ पे जैसे चला है खाद पे, तो खाद पे देखिए बहुवचन क्या है, बहुवचन देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ पे क्या है, खादंती, है ना। देखिए जैसे भी अगर खादंती, वहाँ ऑप्शन देखना है और आपको अंतिम में ये देखना, अंति देखना, अंति, आपको ऑप्शन में क्या, अंति देखना। उसी प्रकार से पूछेंगे उत्तम पुरुष के द्विवचन, लट लकार वर्तमान काल के उत्तम पुरुष के द्विवचन, द्विवचन देखिए उत्तम पुरुष यहाँ है, द्विवचन यहाँ है, तो मतलब उत्तम पुरुष द्विवचन यहाँ पे लीजिए क्या होगा, आवा, खदावा, खदावा, ये आपको ध्यान में रखना। अब ये देखिए कि कैसे चलाइएगा रूप, आपको हम देते हैं कुछ HW आपको चलाने के लिए, जैसे गच पे चलाना है, गच पे चला लीजिएगा। उसके बाद गच मतलब होते हैं जाना, ठीक ना, खाद, खाद पे चला लीजिएगा एक बार, खाना, ठीक, पीवती, पीना, पहले हम लिख देते हैं पीना, पीना मतलब पीव, पीव पे चलाना है। उसके बाद देखिए दौड़ना, दौड़ना, धाव, धाव पे। उसके बाद देखिए एक चलाना है खेलना, ना, खेलना का खेल होता है खेल। उसके बाद आप चलिए खेलती, खेलता, खेलंती, खेलसी, खेलथा, खेलथ, खेलामी, खेलावा, खेलामा। आपसे इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना होंगे। तो हम देखिए कि यहाँ पे लिखे गच, जैसे गच पे, अब हम ये आप ही को बता, गच, गचती, गचथा, गछंती, गचसी, गचथा, गछत, गछामी, गछावा, गछामे। आपको हम बताते हैं, आप सिर्फ रूप बताइएगा। उसके बाद देखिए खाद पे तो हम चला ही दिए। उसके बाद पीना, पीवती, पीवता, पीवंती, पीवसी, पीवथा, पीवथ, पीवामी, पीवावा, पिवामे। उसके बाद के धाव, धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथा, धावत, धवामी, धवावा, धवामा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे खेलना, खेलती, खेलता, खेलंती, खेलसी, खेलथा, खेलत, खेलामी, खेलावा, खेलामे।
आपको इसी प्रकार से क्या याद करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहीं तक क्लास रखते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप बोरिंग हो जाइए, और अगले वीडियो में फिर हम डे 2 करके लाएंगे। कल आपके लिए लाएंगे इसमें से क्या लट लकार तो पढ़ लिए, अब लोट लकार पढ़ेंगे। लंग कल के वीडियो में हमें लोट और लंग लकार को पढ़ना है, ठीक ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लोट और लंग लकार को। आप जो सिर्फ इसको कवर कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं डोज देंगे, इतना ही कवर कीजिएगा और इस 5 पे ज़रूर चला लीजिएगा और ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक ना। हम आपको इसमें वही पॉइंट लिखे हैं जो आपके समझ के लिए और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तब तब के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से यदि हम आपके लिए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।